Hello everyone, my name is Richa Sachdeva Physics and today I have come up with a strategy video to crack your CBSE Boards 2023 examination। हमारे CBSE बोर्ड्स आ गए हैं बच्चों, पता भी नहीं चला कैसे साल खत्म हो गया और बोर्ड्स हमारे सर पर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, लास्ट का जो हमारा मंथ है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज हमें करना है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज हाउ टू क्रैक सीबीएसई बोर्ड्स 2023 एंड एज यू ऑल नो आई एम हियर जस्ट टू टॉक अबाउट फिजिक्स। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, डेट शीट की। तो बच्चों ये देखिए, ये है हमारी 2023 बोर्ड्स की डेट शीट। तो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है इंग्लिश का। फिर 28 फरवरी को आपका है केमिस्ट्री का एग्जाम। और उसके बाद है बच्चों हमारा फेवरेट फिजिक्स का एग्जाम, यानी कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में मिलने वाले हैं टोटल 4 डेज। इन 4 दिन में बच्चों हमें बहुत काम करना है। इन 4 दिन में हमें फुल रिवीजन करना है, हमें अपना फाइनल रिवीजन करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं, तो उन 14 की 14 चैप्टर्स की आपको फुल फाइनल रिवीजन करनी है इन 4 दिनों में। साथ ही साथ आपने जो की पॉइंट नोट्स बना रखे हैं, या मैं कहूँ जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो आपको इस टाइम पर बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर टाइम मिलता है तो हमें सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं। तो बेटे ये जो 4 दिन हमारे होने वाले हैं, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 4 दिन है इस पूरे साल के। इस पूरे साल में आपने जितनी भी मेहनत की है वो ये 4 दिन में आपको सारी की सारी रिवाइज करनी है। इन 4 दिन में आपको वो सारी की सारी मेहनत फिर से करनी है और सिर्फ 4 दिन के अंदर करनी है। बच्चों फिर है आपका मैथ्स का पेपर, फिर है फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी। ऑब्वियसली आई वुड वांट यू टू स्कोर गुड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट मैं आपकी ज़्यादा हेल्प फिजिक्स में कर पाऊंगी जो मैंने सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करके एक प्रॉपर आपके लिए एनालिटिक्स निकाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12, जिसकी मार्क्स की बाइफिकेशन हमें सीबीएसई की वेबसाइट पर सेशन की स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है, इन तीनों चैप्टर्स की आपकी वेटेज रहती है बच्चों 16 मार्क्स। तो बच्चों अगर आप चैप्टर 1, 2 और 3 करते हैं तो 16 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो इन 3 चैप्टर्स में से बनने वाला है। जो चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7 है, यानी कि जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, बेटा दीज 4 चैप्टर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 17 मार्क्स। आपके पेपर में 17 नंबर का पेपर आपका इन 4 चैप्टर्स में से आने वाला है। ठीक है जी। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, 9 है और 10 है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऑप्टिक्स में और ईएम वेव्स में। बच्चों ये पूरी बुक का सबसे मेजर चंक है। आपका 18 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर्स में से बनने वाला है। फिर जो हमारा है चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बेटा दिस चंक इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट 12 मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर। बेटा ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो आप एक दिन में तीनों चैप्टर्स कर सकते हैं, और 12 मार्क्स बच्चों आपके इतने इजी 12 मार्क्स हैं। ठीक है जी। और फिर जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, जो हम सबका फेवरेट चैप्टर है, हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर होता है। बेटा ये अकेला 7 नंबर का आपका पेपर में आने वाला है। तो बेटे आपके सामने मार्क्स की बाइफिकेशन दे रखी है, आप इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम सबको पता है हमारा जो पेपर है वो 70 मार्क्स का है। तो 70 मार्क्स में क्या चीज कितने मार्क्स की आने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हमें पता है हमारे क्वेश्चन पेपर में मेनली हमें मिल जाने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, एक हमारे पास होने वाले हैं बच्चों डेरिवेशंस, और एक बच्चों मेरे पास रहने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा जो 70 नंबर हैं आपके, जो 70 मार्क्स हैं, इसमें से बेटा आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके आने वाले हैं बच्चों 30 टू 33 मार्क्स के, आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ जाने वाले हैं। ठीक है जी। डेरिवेशंस आपकी रहने वाली है बच्चों 7 टू 8 मार्क्स की। जो आप सोचते हो कि अरे यार डेरिवेशंस कर लेते हैं यार, डेरिवेशन पता नहीं कितने ही आने वाले हैं, बेटा डेरिवेशन सिर्फ 7 से 8 मार्क्स के आपके यहाँ पर आने वाले हैं। मेजर जो आपका पार्ट है वो रहने वाला है न्यूमेरिकल्स का, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का, ये भी आपका बच्चों 31 टू 35 मार्क्स के आपके यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेटा
जिसने भी क्रैमिंग से अपनी पढ़ाई की है, अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है बच्चों, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है 2023 बोर्ड्स में। अभी भी हमारे पास 1 महीना बाकी है। इट इज नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। जब जागो बच्चों तभी सवेरा होता है ना भी। तो आज भी अगर आप जाग जाएंगे तो आपके पास 1 महीना अभी भी बाकी है। आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान दें इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द कॉन्सेप्ट्स। आप उसको समझे, क्योंकि आप देखिए 31 टू 35 मार्क्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पेपर इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, असर्शन रीजनिंग रहने वाली है, जो आपके न्यूमेरिकल्स भी बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड ही बनने वाले हैं। एज इट इज उठा करके एनसीईआरटी से या एज इट इज उठा करके एग्जाम्पलर से आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला है। ठीक बात है। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, नो क्रैमिंग इज गोइंग टू वर्क दिस टाइम। सेकेंडली बच्चों मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए बच्चों, जो हमारे एमसीक्यूज हैं ये हमारे पास रहने वाले हैं 15 मार्क्स के। जो हमारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, 1 मार्क ईच, 3 मार्क्स के ये हो गए। केस स्टडी के बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स ईच, तो दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 8 मार्क्स। यहाँ से हमारे पास आएंगे 3 मार्क्स और यहाँ से हमारे पास आने वाले हैं 15 मार्क्स बच्चों। तो बेटा 26 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिर जो हमारे पास सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारे पास डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, ये सारे आपके आने वाले हैं बच्चों 44 मार्क्स के। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बाइफर्केशन है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ कि कौन से ऐसे मेजर चैप्टर्स हैं जो आपका 50% ऑफ पेपर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। आपका 50% पेपर बच्चों, मोर देन 50% पेपर इन 5 चैप्टर्स में से आने वाला है, जो कि हमने अब तक एनालाइज किया है सैंपल पेपर्स को देख करके, सीबीएसई ने जो मार्क्स की बाइफर्केशन दी है उसको देख करके, ब्लूप्रिंट को देख करके, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेटा स्कोर मोर देन 50%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 37 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70 मार्क्स, ये मैंने प्रॉपर जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इश्यू किए हैं उसमें से देख करके मैंने ये थ्योरी बनाई है आपके लिए। देखिए जो हमारे हैं ये 5 चैप्टर्स, ये जो हमारे 5 चैप्टर्स हैं, कौन से देखना बेटे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 14। तो बेटा इन सब में आप देखिए, अगर आप ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं बेटा, आपको 37 टू 38 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर बुक है बच्चों। इन 5 चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसके एक एक टॉपिक को ठीक से समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटे चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 9 है बेटे मेरे पास रे ऑप्टिक्स। 10 है बच्चों मेरे पास वेव ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 है बच्चों मेरे पास सेमीकंडक्टर्स। तो बेटे जो मैंने अभी आपको चैप्टर वाइज मार्क्स की बाइफर्केशन बताई थी जो सीबीएसई ने इशू की थी सेशन की स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से भी आप देखो ये 7 मार्क्स का था, ये दोनों मिलकर के 16 मार्क्स के थे। ये वाले जो चैप्टर्स थे बच्चों 14 टू 15 मार्क्स के बच्चों, ये भी चैप्टर थे। ठीक है ना। तो बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं आपके 2023 बोर्ड्स के लिए। ठीक है जी। तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। तो बेटे हमारे पास सबसे बेस्ट रिसोर्स जो होता है वो है बेटा एनसीईआरटी की आपकी बुक। आई नो देर इज नो डाउट कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है बेटा, बट सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी के अंदर से ही आने वाला है। ठीक है जी। देन वी हैव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एटलीस्ट 5 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर ही जाने हैं। तो 5 ईयर के एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर जाएंगे, जिससे आपको सीबीएसई का पेपर पैटर्न समझ में आएगा, कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, ये सब आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर करें आप। देन वी हैव सैंपल पेपर्स, तो आपको एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स अपने एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व करके जाने हैं, सो दैट आपको पता लग पाए कि आप पेपर को कितनी देर में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाएंगे, आप पैटर्न समझ पाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स टॉपिक इज गिवन, कितनी रिपीटिशन आ रही है, किस चैप्टर में से ज्यादा पेपर बन रहा है, वो सब आप एनालाइज कर पाएंगे अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव योर ओन नोट्स। तो अपने नोट्स से बेटर पढ़ाई तो बेटा किसी चीज से नहीं होती, जो आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए हो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। देन बच्चों वी हैव शॉर्ट नोट्स।
बच्चों जो भी चैप्टर आप करते हैं हैंड टू हैंड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको उस चैप्टर के की पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक बात है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बना करके रखने हैं अपने पास, और जो आपकी फॉर्मूला शीट है मस्ट है, हर चैप्टर की आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पास 4 डेज का गैप है, फिजिक्स के पेपर से पहले आपके पास सिर्फ 4 डेज का गैप है, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर चैप्टर को इन डिटेल गो थ्रू करेंगे। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, अपनी फॉर्मूला शीट पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, और जो आपका चैप्टर वीक है ऑफ कोर्स उसको टाइम देंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, ठीक है जी, वन शॉट वीडियोस देखिए हर चैप्टर की, ताकि वो चैप्टर आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई एक आध दो चीज आपकी छूट भी गई है वो भी आपकी वन शॉट वीडियोस में कवर हो जाने वाली है। तो बेटा मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स की आपके पास एक वन शॉट वीडियो रहती है। ऑप्टिक्स की ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है, बट अगर आप 2-2 घंटे की वीडियोस देखेंगे तो ट्रस्ट में इट इज गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट। आपकी जो आपने अब तक नॉलेज इकट्ठी करी है वो आपको लास्ट में बहुत अच्छे से एक प्रॉपर एक एसेंस मिल जाएगा चैप्टर का। और क्योंकि अब आपने सारा सिलेबस कर लिया होगा, आई होप सो, तो वन शॉट वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है बच्चों, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। टेक वन चैप्टर एट अ टाइम। बेटा कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार 14 चैप्टर्स हैं, कैसे कंप्लीट होंगे, क्या करूं, इतना सिलेबस है। बेटा टेक वन चैप्टर एट अ टाइम, गिव प्रॉपर टाइम टू वन चैप्टर। आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आज मुझे 2 दिन में मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है, या फिर आई एम गोइंग टू डेडिकेट 2 days टू दीज 3 चैप्टर्स। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने रूम में लगाइए, उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए, और अचीवेबल ही आप अपना गोल बनाना जिसको आप अचीव कर पाओ। इट इज जस्ट गोइंग टू मोटिवेट यू। अगर आप ऐसे अनअचीवेबल गोल्स बनाएंगे और आप उसको खुद ही अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट होने के बजाय। तो अचीवेबल गोल बनाए कि हाँ जी चैप्टर 1 और 2 करने हैं मुझे 3 दिन के अंदर। आज 21st है, 22nd है, तो 22nd, 3rd और 4th मुझे सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को देनी है, विद नोट्स, विद क्वेश्चन पेपर्स, विद फॉर्मूला शीट, विद क्वेश्चंस, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दें, अपने पूरे दिन में से डिवाइड करें कि इतना टाइम मेरा फिजिक्स का है, इतना टाइम मेरा मैथमेटिक्स का है, इतना मेरा केमिस्ट्री का है, या फिर जो भी आप सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बेटा 23rd Feb से तो हमारे एग्जाम्स हैं, तो एटलीस्ट उससे हमें एक हफ्ता पहले अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करनी है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जी हम पेपर में फोड़ के आने वाले। ठीक है जी, मेरे 95% मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो बेटा अगर आप हर चैप्टर को 1.5 से 2 दिन भी देने वाले हैं, देखिए ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये तो बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो एक दिन में 3 चैप्टर्स करने वाली बात है। जैसे ऑप्टिक्स है, इसको हम 3 दिन दे सकते हैं, 4 दिन दे सकते हैं, फिर भी बड़े प्यार से आपका बेटे 15 डेज में बड़ा ही ईज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। सो डू नॉट पैनिक, टेक इट इजी। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा एनालिसिस आपके लिए 2023 बोर्ड्स के लिए। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए, ये लास्ट का जो आपका एक मंथ है ये आपका डिसाइड करने वाला है फ्यूचर, क्योंकि 12th क्लास के मार्क्स आपके हर जगह काम आएंगे। आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं बेटा। 12th के मार्क्स का एक चंक होता है जो डिसाइड करता है कि हाँ जी आपकी रैंक कहाँ पर है, आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। जेई नीट सब में 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। जहां पर भी आप कभी जिंदगी में जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे तो बेटा 12th मार्क्स ही आपके बैकएंड में, चाहे वो आपके वहां पर मेंशन ना हो कि 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे, पर जो भी हायरिंग एजेंट वहां पर बैठा होता है बेटा बैकएंड में वो आपके 12th के मार्क्स देख करके आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी एजुकेशन को, आपके नॉलेज लेवल को जरूर जज करता है। ठीक है बेटा, तो 12th के मार्क्स को हमने बहुत सीरियसली लेना है। और जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, सीरियस नहीं हुआ है बेटा, इट इज बेटर कि आप जाग जाइए, आज ही जाग जाइए, इस वीडियो के थ्रू ही जाग जाइए, बिकॉज बेटा चैन से सोना है तो जाग जाओ। ओके, दिस इज मी रिचा सचदेवा फिजिक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइम कमिंग अप विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तक के हमारे 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye.